हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यूप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएमएस सेकंड प्रूफ का सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13, चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13। और आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में अष्टांग और चरक के 12-12 चैप्टर हैं। अब उसके बाद से हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपका सेकंड प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू बताते हैं आपको स्नेह के बारे में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन का वेटेज है, क्वेश्चन यहाँ से आपको 10 नंबर का भी देखने को मिल सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जितना आपको बताऊंगा, जितना अंडरलाइन करवाऊंगा, उतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा कल्पना चतुष्क है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा कल्पना चतुष्क है उसके अंदर, ठीक है, जो कल्पना चतुष्क है उसके अंदर यहाँ पर स्नेह अध्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब देखो स्नेहन और स्वेदन क्या होते हैं। ठीक है, आपने सुना तो बहुत होगा टर्मिनोलॉजी इनके बारे में। तो जब क्या होता है कि पंचकर्म हम करवाते हैं, ठीक है, पंचकर्म आपकी एक शोधन चिकित्सा होती है जिसके द्वारा शरीर से दोषों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे वो करवाने से पहले हम पूर्व कर्म करते हैं। पूर्व कर्म इन द सेंस कि स्नेहन और स्वेदन। ठीक है, मतलब कि जैसे आप कोई भी डिश बनाते हैं, डिश बनाने से पहले क्या करते हैं आप कि जो भी उसकी सामग्री है, जो भी उसकी मटेरियल है, वो आप प्रिपेयर करते हो। उसके बाद जा करके आप खाना बना के तैयार करते हो। ऐसे क्या होता है कि चिकित्सा करने से पहले कुछ प्रोसीजर आपको करने पड़ते हैं और जब वो पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि पंचकर्म में सबसे पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, तो वो जब भी आप पंचकर्म करवाएंगे तो सबसे पहले आपको स्नेहन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि दोषों में हमारा वात दोष सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है वात से बहुत सारी व्याधियाँ होती हैं 80 प्रकार की। उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सबसे औसत है। अतः कल्पना चतुष्क में स्नेहन अध्याय का वर्णन पहले किया गया है। तो फर्स्टली हमने स्नेहन ही क्यों यहाँ पर चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर वात को शमन करने के लिए यहाँ पर इसका योग किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्नेह की योनि क्या है, स्नेह के कितने होते हैं, उनके गुण क्या हैं, कब का किसका काल है। तो ये सब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और टोटल यहाँ पर अग्निवेश ने अत्रे पुनर्वसु से, ठीक है, 25 क्वेश्चन करें। ठीक है, तो बस इतना ही आपको केवल इतने ध्यान में होना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा है कि स्नेह की योनियाँ क्या है। तो योनियाँ इन द सेंस कि स्नेह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसकी हमारी दो योनियाँ होती हैं। सबसे पहली आपकी स्थावर, जो हमारा वेजिटेबल ओरिजिन रहता है, और सेकंड आपकी जांगम, जो हमारा पशु पक्षियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्थावर में देखिए बहुत सारे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप 5 से 6 याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपका तेल हो गया, प्रियाल चिरौंजी हो गया, और आपका हरड़ हो गया, एरंड हो गया, महुआ हो गया, सरसों हो गया, मूली हो गया, ठीक है, नीम के बीज हो गया, अखरोट हो गए, करंज हो गए। तो ये सभी हमारा स्थावर के हैं। अब यहाँ से आप 4 से 5 याद कर लेना इसको। ठीक है, और इसके अलावा क्या है हमारा, बादाम, मूंगफली, कद्दू, भिलावा, नारियल, चंदन, दालचीनी, इलायची, जैतून, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगे, आपको याद हो जाए, वो आप याद कर लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है, एमसीक्यू में आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर आता है जंगम योनि, यानी कि जो हमारा एनिमल ओरिजिन के फैट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मछली हो गया, मृग यानी कि हिरण हो गया, पक्षी हो गया, ये हमारी जंगम योनि है। इनसे हमारा क्या, दूध, दही, घी, मांस, वसा, चर्बी, ये हमारा इसमें यूजफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सिंपल फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है कि योनि कितनी है, तो ये हमारा समाप्त होता है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि एमसीक्यूज में यहाँ पर वो लगा है कि तिल तेल और एरंड तेल की श्रेष्ठता बताई गई है। ठीक है, तो तिल तेल हमारा सबसे बेस्ट क्यों है और एरंड तेल हमारा बेस्ट क्यों, जैसे हमारा गोग्रत अच्छा होता है, गोदुग्ध अच्छा, तो वैसे यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो शरीर में बलदान के लिए और स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तेलों में तिल का तेल उत्तम होता है, और जो विरेचन है उसमें हमारा एरंड तेल उत्तम माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, सर्वेशम तेल जता नाम तिल तेलम, और यहाँ पर एरंडम टू विरेचन है। तो विरेचन के लिए सबसे बेस्ट हमारा एरंड होता है, और सबसे ज़्यादा स्थावर तेलों में श्रेष्ठ कौन सा होता है, हमारा तिल का तेल होता है। ठीक है, यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अब आगे गुण बता रहे हैं कि एरंड हमारा क्या होता है, इसके गुण है कटु, उष्ण, वात, कफ, सामक होता है और गुरु होता है। ठीक है, और यदि कषाय, मधुर और तिक्त रस युक्तों से युक्त करके प्रयोग किया जाए तो ये पित्तनाशक होता है। तो अब बोला जाए कि उसका जो नेचुरल क्वालिटी है वो हमारा कैसी है, वात, कफ नाशक और गुरु होती है। बट अगर बोलोगे कि आप उसको कषाय, मधुर और तिक्त रस के साथ उसको यूज़ करोगे तो वो हमारा पित्त शामक भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वात, पित्त और कफनाशक तीनों का वो काम करता है।
इसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन कि स्नेह के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सिंपल, आपको अगर श्लोक याद होता है तो कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 याद रखना कि इसके हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक है, घी, तेल, वसा और मज्जा, यानी कि घृत, तेल, वसा, मज्जा। और इन सभी में सबसे अच्छा बेस्ट हमारा क्या माना जाता है? घृत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारा क्या होता है, ये संस्कारों से दूसरे गुणों का अनुवर्तन करता है, यानी कि दूसरों गुणों को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, तो आपको पता है कि संस्कारों नाम गुणांतरम, जब आपने अष्टविधि विशेष साधन पढ़ा होगा, तो दूसरों गुणों को अपने अंदर समा लेने हमारा क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना है, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसमें बोला गया है कि इनके सभी के गुण। तो ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है कि चतुर्विध स्नेह के क्या क्या गुण हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है घृतम पित्त अनिल हररम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापण मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। अगर आप ये श्लोक याद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तो आपको इसके गुण हिंदी में याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, पित्त और वातजन्य विकारों को शांत करता है, रस शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है, दाह को शांत करता है, शरीर को कोमल बनाता है और स्वर वर्ण का प्रसादन करता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं, तो देखो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, घी खाने से आपका क्या होता है कि जो आपके पित्त और जो वातजन्य विकार है वो शांत होंगे। ठीक है, आपका रस शुक्र और ओज की वृद्धि होगी, अंदर आपको दाह को शांत करेगा, शरीर को कोमल बनाएगा और स्वर और वर्ण का प्रसादन करेगा। ठीक है, सेकंड आपका था तेल गुण। क्या बोला जा रहा है? मारुत घन, यानी कि आपको वात का समन करने वाला, नाचा श्लेष वर्धन, यानी कि श्लेष को बढ़ाने ना वाला, बल को बढ़ाने वाला, त्वचा उष्णम स्थिरकरम तेलम योनि विशोधन। तो बोला जा रहा है कि सामान्य रूप से तेल हमारा वात विकारों को शांत करता है, कफ को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, बल को बढ़ाने वाला होता है, त्वचा के लिए हितकारी होता है, उष्ण मांस को स्थिर रखने वाला होता है और योनि मार्ग का शोधन करने वाला होता है। ये हमारे तेली गुण है। तो आप चाहे तो एक श्लोक का फॉर्म में याद कर सकते हो, चाहे आप उसकी टेबल बना लेना, सिंपल से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो विमर्श में कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि क्या बोला जा रहा है कि जब तेल के सामान्य गुण बताए जाते हैं तो हमें यहाँ पर कौन सा तेल समझना चाहिए? तिल का तेल। ठीक है, क्योंकि हमारा तेलों में वही श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही जब हम किसी प्रकार के घृत की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें गोघृत ही लेना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो अपने फर्स्ट टाइम अगर पढ़ी होंगी तो अच्छी बात है, वैसे तो अगर आपके 12 चैप्टर है उसके बाद स्नेन वगैरह शुरू होता है। तो आचार्य भागवत ने क्या बताया है कि स्थूल मनुष्यों को क्रश करना, अकृश मनुष्यों को स्थूल करना भी बताया गया है। तात्पर्य यह है कि मेद धातु को बढ़ाकर जब स्रोतों को अवरुद्ध कर लेती है तो धातु आदि का निर्माण नहीं हो पाता है। फलतः मेद धातु बढ़ने से शरीर मोटा हो जाता है और तेल के सेवन करने से स्रोतों का मुख खुल जाता है, क्योंकि तेल अपने उष्ण और सूक्ष्म गुणों के कारण शीघ्र ही स्रोतों में प्रविष्ट होकर स्रोतों को विकसित कर देता है। इससे संपूर्ण धातुओं का निर्माण होने लग जाता है और मेदो धातु के अभाव में शरीर क्रश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या बताई गई है कि जो तेल है वो मोटे को पतला भी कर सकता है व्यक्ति को, और पतले से मोटा भी कर सकता है। मोटे वाले में कैसे काम करता है कि जब मेद धातु है हमारी बढ़ जाती है, वो स्रोतों को अवरोध कर देती है। इस वजह से क्या होता है, जो धातुओं का निर्माण है वो नहीं हो पाता है। अब क्या होता है कि जो हमारा तेल है वो स्रोतों में जा करके, ठीक है, अपने उष्ण और सूक्ष्म गुणों से उनमें विकसित कर देता है, खोल देता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है कि जब धातुओं का निर्माण होने लग जाता है, और जब मेद धातु कम हो जाएगी बॉडी के अंदर तो शरीर हमारा क्रश हो जाएगा। और बोला जाएगा जब क्रश व्यक्ति हमारा इसका सेवन करेंगे तेल का, तो उनके शरीर में सूखे हुए स्रोत, यानी कि अब जो सूखा ऑलरेडी पतला दुबला है तो अब उनके स्रोत सूख जाते हैं, तो वहाँ पर उनके सूखे हुए स्रोत जो धातुओं का वहन उचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं, वो धातुओं को वहन ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको निर्माण करने में हेल्पफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सुखा देते हैं। वह तेल प्राकृतिक होकर धातुओं का निर्माण समुचित रूप में करने लग जाता है। तो तेल जाता है अपने गुणों के कारण वहाँ पर जो धातु उनका निर्माण करने लग जाता है, फॉर्मेशन करने लग जाता है, इसलिए तेल को उभय गुणकारी बताया गया। तो तेल हमारा क्या है? उभय गुणकारी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उभय निम्न में से किस स्नेह को उभय गुणकारी बताया गया? तो तेल को यहाँ पर उभय गुणकारी बताया गया। ठीक है, क्यों बताया गया? क्योंकि वो कृष व्यक्ति को स्थूल कर सकता है और स्थूल व्यक्ति को कृष कर सकता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है वसा के गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद भग्न हत भ्रष्ट योनि कर्ण सिरोरुचि पौरुषोपचय स्नेह व्यायाम चेष्टते वसा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आप याद कर सकते हो। बोला जा रहा है विद्ध होने पर, ठीक है, जैसे भेदन वगैरह हुआ, किसी ने तीर वीर मार दिया, ठीक है, किसी ने भला मार दिया। इसके अलावा कांड भग्न या फिर संधि भग्न होने पर,
चोट लगने पर, योनिभ्रंश, कर्ड उसूल और सिर में वेदना होने पर वसा लाभकारी होता है। इसके अलावा पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्थिर रखने के लिए और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा हितकर होता है। जो हमारे ये वसा गुण है। ठीक है। 4th नंबर पर हमारा आता है मज्जा गुण। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम मज्जा विशेषतो अस्थानाम चा बलकृत स्नेह हितम। ठीक है। तो मज्जा आपको पता है कि अस्थियों के बीच में हमारा मज्जा पाया जाता है। तो क्या गुण इसके होते हैं? बल, वीर, रस, कफ, मेदा और मज्जा की वृद्धि करता है। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने के लिए और शरीर का स्नेह करने के लिए हितकर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो गुण था, ठीक है, स्नेह के, वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। एक 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है MCQ क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि स्तनपान का काल क्या हमें देना चाहिए और अनुपान क्या देना चाहिए। ठीक है। तो काल आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा घृत है, ठीक है, घृत है, उसका सेवन हमें शरद ऋतु में करवाना है और वसा मज्जा का सेवन आपको वैशाख में करवाना है और तेल का सेवन आपको प्रावण ऋतु में करवाना है। ठीक है। इसके साथ साथ अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नान करने से मना किया गया। बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप इसका यूज़ नहीं करवाएंगे। घृत का सेवन आप शरद में करवाइए, वसा मज्जा का वैशाख में करवाएंगे और तेल का आप प्रावट ऋतु में करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपके हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। घृत शरद S, तेल प्रावट P, वसा मज्जा माधव। ठीक है। अब देखो अनुपान की बात करते हैं। तो मतलब कि अनुपान क्या होता है? जो हम खाने पीने के बाद यूज़ करते हैं, जो भी खाया पिया जाता है, मतलब मोस्टली पीने वाला जो द्रव होता है हमारा अनुपान कहलाता है। ठीक है। जैसे घृत जब हम किसी व्यक्ति को खिलाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको उष्ण जल का पान करवाएंगे। अगर हम तेल किसी व्यक्ति को सेवन करवाएंगे तो वह यूज़ का सेवन करवाएंगे। अगर वसा मज्जा का सेवन करवा रहे हैं तो वहाँ पर मंड का करवाएंगे। तो ये आपसे मैचिंग में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी इस पेज पे ये काल है जो मैंने आपको बता दिया। एक बार देख लेते हैं कि स्नेह काल हमारा गर्मी के दिनों में वात पित्त कफ की अधिकता में रात्रि के समय में देना चाहिए। शीतकाल में कफ बढ़ जाता है, इसलिए हमें दिन के समय देना चाहिए। और जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हों उस दिन हमें वह स्नेहन कराना चाहिए। ठीक है। अब क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि अगर आपने जो ऋतुएं बताई गई हैं उसमें सेवन नहीं करवाया, जो काल बताया उसमें नहीं करवाया, तो क्या क्या आपको हानि हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है आपको? अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रदान या पित्त प्रदान या वात पित्त प्रदान मनुष्यों के द्वारा स्नान पर अगर किया जाता है तो मूर्छा, प्यास, उन्माद और कामला ये रोगों की उत्पत्ति होगी। अत्यंत शीत काल में फिर कफ प्रदान मनुष्यों में किया जाता है रात्रि में, तो आनाहा, भोजन में अरुचि, उदर में शूल और पांडु रोग देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा स्नान से हानि है। उसके बाद हमारा अनुपान जो मैंने आपको बता दिया। घृत पीने के बाद आपको गर्म जल पीना है, तेल पीने के बाद आपको यूश, वसा मज्जा पीने के बाद आपको मंड पीना है। अब मान लो उनमें से अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आपको गर्म पानी पीना है। ठीक है। हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आता है हमारा स्नेह की 24 प्राविचारणाएं। ठीक है। प्राविचारणाएं का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हम घी खिला रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको क्या है ना कुछ उसको मिक्स करके खिला सकते हैं चीज़ों में। जैसे आपने किसी में सब्जी में खिला दिया, दाल में खिला दिया, ठीक है, और कोई भी चीज़ बना करके उसको खिला सकते हैं, बट उसमें स्नेह की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है। तो 24 प्राविचारणाएं नहीं पूछी जाएंगी, बट आपको याद कर लेनी। ठीक है। नंबर और आचार काश्यप ने भी बताई हैं। कौन कौन सी हमारी? ओदन, विलेपी, रस, मांस, दूध, दही, यबागु, सूप, साग, यूष, काम्बलिक, खड, शत्तु, तिल का कल्क, मध्य, लेह, भक्ष, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूस, कड़ तेल, नस और अक्षितर्पण। तो यहाँ पर हमारा स्नेह का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आप इसको जस्ट रीड कर लेना। ठीक है। तो ये आपका काम चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अक्ष स्नेह क्या होता है। ठीक है। तो ऐसा स्नेह जिसमें कोई मिलावट ना हो, केवल सिंगल स्नेह हो, ठीक है, जो केवल स्नेह पान किया जाता है उसे विचारणा कहते हैं। और वैद्यों ने अच्छे स्नेह पान को मुख्य कल्पना बताई हुई है। ठीक है। मीन्स किसी अन्य द्रव्यों के साथ साथ ना मिला हुआ स्नेह हमारा क्या कहलाता है? विचारणा कहलाता है, प्रविचारणा कहलाता है। अब बोला गया है कि कितने प्रकार की प्रविचारणाएं बन सकती हैं। ठीक है। तो 64 यानी कि 64 तरीके की यहाँ पर प्रविचारणाएं बन सकती हैं। बस इतना आपको नंबरिंग ध्यान रखनी है। ठीक है।
संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों के योग से स्नेहन 63 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और द्रव अनंतर संयोग से रहित केवल स्नेह एक प्रकार का होता है। अब आप उसको मिला के बनाओगे चीज़ों को, ठीक है, आपस में, तो हमारे ये 64 प्रकार की टोटल प्रविचारणा बन जाएंगी।